को श्राप लग गया है। हजारों नहीं महाराज लाखों की भीड़ में महात्मा इकट्ठे हो गए और परीक्षित को चारों तरफ से घेर करके बैठे, विचार बना रहे इसकी गति कैसे होगी, इसका उद्धार कैसे होगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा। तभी समाधि में बैठे सुखदेव भगवान को महाराज प्रेरणा हुई, ऐ सुख उठो, ये समाधि किस लिए, चलो गंगा के किनारे पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। और महाराज महात्मा सुखदेव चल पड़े। कहां जा रहे हैं, बोले गंगा के किनारे पर। क्या छवि है महाराज, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एक 3 अंगुल की कोपी धारण किए हुए हैं, हाथ में माला, हृदय में भगवान नाम की ज्योति और होठों पे मेरे कन्हैया का नाम, यही आभूषण है। जब गांव से निकलते हैं महाराज तो गांव के छोटे छोटे बच्चे पीछे लग जाते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा, लेकिन पलट के नहीं देखते। भागवतकार कहते हैं ऐसे जा रहे हैं जैसे मदमस्त हाथी चलता है। कैसे जा रहे हैं, जैसे हाथी चलता है। आपने एक चीज देखी, हम जब भी किसी की चाल की प्रशंसा करते हैं तो हाथी की चाल की उपमा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हाथी की चाल में एक मस्ती होती है महाराज। अच्छा, हाथी की चाल में ही मस्ती होती है और किसी की में नहीं। क्यों होती है, क्योंकि हाथी में एक विशेषता है। आपने हाथी देखे, हाथी जब चलता है तो गांव से अब तो नहीं आते, पहले गांव में हाथी आते थे, आपने देखे होंगे। तो गांव में से जब हाथी निकलते थे तो गांव के जितने भी लोग थे हाथ जोड़ते थे, जय हो गणेश जी महाराज, है ना, क्योंकि हाथी को गणेश जी मानते हैं। तो जितने भी गांव वाले महाराज हाथी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। लेकिन विडंबना थी, गांव के जितने भी कुत्ते थे भौ भौ करके पीछे पड़े रहते थे। पढ़ते थे कि नहीं, कुत्ते समझते थे पता नहीं कौन आ गया। तो आगे हाथ जोड़ने वाले खड़े, पीछे भौ भौ करने वाले पड़े। पर हाथी में एक विशेषता होती है, वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौं भौं करने वालों को मुड़ के देखता नहीं है। इसलिए उसकी चाल में एक मस्ती होती है।